बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, मैंने आपको एक बात कही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन रियासत पाकिस्तान इमरान खान की गिरफ्तारी का बोझ उठाने से कासिर है। और इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब इस वक्त वबाले जान बन चुके हैं। कैदी नंबर 804 इनके हिसाब पर तारी है। और इस वक्त जनाब कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि इंडिया में G20 समिट जो है वो चल रहा है, जहां पर जो बाइडन, मोहम्मद बिन सलमान यूएई के शहजादे वो इस वक्त वहां पर उन्होंने शिरकत की है। लेकिन जनाब अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स भी तब्दील हो रही हैं। इमरान खान साहब जिसको आप लोगों ने माइनस किया था, यानी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने माइनस किया था। पाकिस्तान की असल इस्टेब्लिशमेंट तो अवाम है, लेकिन जनाब जो ताकतवर हैं वो आप सबको पता है कि वो कौन लोग हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन इमरान खान साहब इतने खतरनाक हुए कि अब जनाब निजाम का चलना उनके बगैर नामुमकिन हो चुका है। आप इलेक्शंस करवा लें, अवाम इलेक्शन नहीं तस्लीम करेगी। आप जनाब इमरान खान साहब को माइनस कर दें, पाकिस्तान की अवाम तस्लीम नहीं कर रही। आपने जनाब इमरान खान साहब को जेल के अंदर डाल दिया, नाअहल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो भी आपके सामने है। अब ताकतवर जो हैं वो परेशान है, बंद कमरों में खलबली मची हुई है, क्योंकि जनाब आज जो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ जो हैं उनको जो धचका पहुंचा है वो बहुत बड़ी खबर है। क्या धचका पहुंचा है और किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया है कि इमरान खान तो मेरा भाई है, तुसी जाओ सारे भाड़ में। अब जनाब ताकतवरों जो हल्के हैं वहां पर सफे मातम बिछा हुआ है। मामला किस जानिब जाएगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो सारी सूरत हाल में कहां पर स्टैंड कर रहा है, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आए हैं, एक बहुत बड़ा दावा और एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है। वो तमाम तर डिटेल्स, बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब नवाज शरीफ और आर्मी चीफ, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और ये लड़ाई भी आखिरी ओवर में दाखिल हो चुकी है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा एशिया कप के हवाले से बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं। एक मैच पहले हुआ, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने कमाल किया और वो हम विनिंग सिचुएशन के अंदर हम पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक से बारिश ने मैच का पांसा पलटा और फिर जनाब वो मैच जो है वो ड्रा हुआ। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट जो है वो दे दिया गया। आज जनाब सुपर 4 मरहला था, पाकिस्तान और भारत का दूसरा मैच और अहम मैच था और ग्राउंड में मुसलसल बारिश हो रही थी, फील्ड खराब हो गई। और फिर जनाब अब जो बड़ी खबर आ रही है कि अब इस मामले में पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो जनाब बिल्कुल तौर पर आज खत्म हो चुका है। क्या ये मैच दोबारा होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत आम सवाल है, ये आपके सामने मैं रख देता हूं। लेकिन सबसे पहले तो जनाब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो कोई विकेट ना ले सके इब्तदाई ओवर्स में, और फिर भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और जो गिल हैं उनके दरमियान तकरीबन 121 रन की पार्टनरशिप लगी। और फिर जनाब रोहित शर्मा जो है 56 रन पर पवेलियन पहुंचे। शदाब हुसैन जो हैं खान जो है उन्होंने जनाब उनको आउट कर दिया। फिर अगले ओवर में शाहिन अफरीदी ने 58 रन पर गिल की विकेट हासिल की, जबकि मैच जो है फिर बारिश के वजह से उनको रोकना पड़ा। तो अब जनाब जो खबर है, जो सिचुएशन है कि 24 ओवर्स में जो इंडिया है वो 147 रन पर बैटिंग कर रहा था, लेकिन फिर बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल ये मैच यहीं से दोबारा शुरू होगा। आज का दिन जो है मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। अगर इसको मुअत्तल कर दिया जाता तो एशिया कप का जो सिचुएशन है उसको क्लियर करने में मुश्किल होनी थी। तो ये मैच यहीं से कल भारत की बैटिंग से शुरू होगा, यहीं से शुरू किया जाएगा और कल पाकिस्तान और इंडिया जो है वो यहाँ से अपना दोबारा मैच जो है वो जनाब शुरू करेंगे। आज जो दूसरी खबर है, जो पोलिटिकल सिचुएशन है वो भी रात के सामने रख देता हूँ कि पोलिटिकल हैपनिंग पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद पर जो सूरत हाल है वो तब्दील हो जाती है। चित्राल में जनाब सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़प हुई है और 7 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है ताकि इलाके में पाए जाने वाले दीगर दहशतगर्दों को खत्म किया जा सके। मुकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहा और मुल्क से दहशतगर्दी के इलाके के खात्मे पर भरपूर ताउन का जो है वो इजहार भी किया है। लेकिन जनाब और फिर दूसरी जानिब जो खुर्शीद शाह हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आज उन्होंने एक बहुत भोंडा किस्म का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सराइकी बेल्ट के लोग हमें वोट दें, हम सराइकी सूबा बनाकर देंगे। और उन्होंने कहा कि पहले जिन लोगों ने सराइकी सूबा बनाकर देने के वादे किए, उन्हें अब एक नई पार्टी बना ली है जिसका नाम मुझे नहीं आता, तो लोग उनको किस तरह से वोट देंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि हमने सरहद के लोगों से सूबे का नाम बदलने का वादा किया था और केपीके के नाम से तब्दील करके भी दिखाया। और भुट्टो एक नजरिए का नाम है, जब तक मुल्क में मजलूम है भुट्टो का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि भुट्टो किसी और ताकत से नहीं, अवाम की ताकत से आया था। भुट्टो को कोई डिक्टेटर ना मार सका और ना मारेगा। उन्होंने कहा कि भुट्टो ने मुल्क को आइन भी दिया और लोगों को हकूक भी दिए। मैं किसी सुरमायादार या वडेरे का बेटा नहीं हूं, मैं अवाम से हूं। यानी कि जनाब खुर्शीद
शाह जैसा एक पॉलिटिशियन जो है इस तरह की बात कर रहा है, और इन्होंने हमेशा भुट्टो को बेचकर पाकिस्तान के अवाम से जो है वोट लिया था। अब जनाब इनको हमदर्दी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। अवाम जान चुकी है कि अब सूरत हाल क्या है, क्योंकि ये लोग अपने नज़रियात को इन लोगों ने बेचा और अपने माँ के कातलों के साथ बिलावल भुट्टो जो है वो जाकर बैठा, इन्होंने हुकूमत ली और जनाब इन्होंने मिलकर पाकिस्तान की आवाम का पैसा चोरी किया। इन 16 माह के अंदर जो कुछ बिलावल भुट्टो ने धज्जियाँ उड़ाई, और ये इंटरनी जो फॉरेन मिनिस्टर था वो पाकिस्तान में नहीं रहा, बल्कि उसने अमेरिका समेत दीगर ममालिक के दौरे किए और अपना ज़्यादातर वक्त जो है अमेरिका के अंदर गुजारा, वहाँ पर लॉबिंग पर मुहिम किए ताकि जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला जा सके कि वो जनाब यहाँ पर हुकूमत बनाएं। लेकिन जनाब वो जो प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो है बुरी तरह से फेल हो चुका है और इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो का सफा जो है वो फाड़ दिया है। ये चीज़ जो है आपको बेहतर तौर पर अब अंदाजा हो गया है। अब पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत है और इसको लंबा चलाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अब इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। मैं आपको यहाँ पर जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है, एक तो संजीदा मुज़ाकरात की खबरें चल रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हुआ है कि जब तक आप इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप जो मर्जी कर लें, आप स्मगलर्स के ऊपर हाथ डाल दें, आप डॉलर माफिया के ऊपर हाथ डाल लें, आप करप्ट नासिर के ऊपर हाथ डाल लें। इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो कौम की रेड लाइन है, वो कौम की रीढ़ की हड्डी है, वो एस्टैब्लिशमेंट बन चुका है और ताकत एक सियासतदान के हाथ में। पाकिस्तान की आवाम एस्टैब्लिशमेंट के बयानी के बजाय एक सियासतदान के बयानी पर यकीन कर बैठी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। तो जो जनरल आसिम मुनीर साहब को ब्रीफिंग दी जा रही थी, जो उनको हदायत दी जा रही थी, वो बिल्कुल गलत शख्स की जानिब से दी जा रही थी, गलत रिपोर्ट्स उनको दी जा रही थी। तब उनको अंदाजा होना शुरू हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है उसके बाद तो ये पलटा खाई है, ये जो पांच पलटा खेल का, अब उनको एहसास हुआ है। लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो हैं अब वो इनके लिए खौफ बने हुए हैं और जो मेरे ज़राए हैं वो बताते हैं कि इमरान खान को एक केस से निकालकर दूसरे केस से निकालकर तीसरा केस, तीसरे केस से निकालकर चौथा केस, अब उनको लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखा जाएगा ताकि उनके हिसाब तोड़े जाएं और उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए और वो जनाब इनसे माफ़ी मांगे और डील करें, चाहे एस्टैब्लिशमेंट उनको हुकूमत देने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब घुटने टेकें और अपनी अना को तोड़ें, ये जनाब बात जो है वो की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो घुटने टेकने पर इस जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया, वो मुल्क छोड़ने पर इनकारी हैं, वो इनके सामने झुकने पर इनकारी हैं, वो जनाब अपनी बकिया ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजारने के लिए मेंटली तौर पर तैयार हो चुके हैं। जो ज़राए ने मुझे इस वक्त खबर दी है जो मैं आपके सामने जनाब इस वक्त ब्रेक कर रहा हूँ। अब आ जाएं कि नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के आमने सामने हैं। 16 माह हुकूमत में रहे पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज और बड़े भाई के छोटे भाई जो हैं वो जनाब वज़ीर आज़म रहे और जनरल बादशाह का दौर भी था, फिर जनरल आसिम मुनीर भी आए। उसके बाद ये परसेप्शन था कि जनरल आसिम मुनीर आएंगे तो नवाज शरीफ साहब फ़ौरन वतन वापस आ जाएंगे, लेकिन इन 16 माह के अंदर नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आए, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, नैब तरमीम करवाई गई और फिर जनाब एक और केस था जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो पूरा एक बिल बनाया गया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है अपील के अंदर नहीं जा सकते। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा दावा सामने आया, नबील गबूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है और उनको खदशा है कि अगर इलेक्शन ना हुए तो उनको केसेस का सामना करना पड़ेगा जो कि इंतहाई कठिन है। अब इस वजह से नवाज शरीफ साहब जो हैं वतन वापस नहीं आ रहे। तो इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन से होते हुए नजर नहीं आ रहे। आसिफ ज़रदारी हो, पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातों के जैसे से नजर आ चुका है कि इलेक्शन दूर दूर तक नहीं हो रहे। जब इलेक्शन नहीं होंगे तो नवाज शरीफ साहब को जो है वो अपने केसेस का सामना करना पड़ेगा। अब इस सारी सूरत हाल में जब इलेक्शन नहीं होंगे तो ये सारा मसला कहां पर गिर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर गिर रहा है। अब नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, दबाव बढ़ता चला जा रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ये बात मानने को तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि सारा कुछ इन्होंने करके देख लिया। पाकिस्तान की आवाम जो है उनके खिलाफ इस वक्त जिस तरह से खड़ी हुई है यह भी आप सबके सामने है। तो जो नफरत है उसका एक और बीज बोया जाएगा अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं सारी सूरत हाल के अंदर। तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जनरल आसिम मुनीर ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हसन निसार साहब ने भी कहा है कि ये सांप हैं और ये किसी भी वक्त डस सकता है और सांप पर आप कभी भी एतबार नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने जो है वो जो उनको पालने वाला है वो उसको भी डस सकता है। तो ये सारी सूरत हाल है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ जो है वो नून लीग के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। अब बात है कि जनाब जो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया है और ताकतवरों के साथ होश उड़े हुए हैं कि सारा कुछ हमारे साथ हो क्या गया है। देखिए आज जो मोहम्मद बिन सलमान G20 समिट में गए इंडिया के अंदर, मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान भारत जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुआहदे जो हैं कर लिए हैं। अब भारत अमेरिका जो है उनके साथ यूरोप और मशरिक वस्ता यानी कि मिडल ईस्ट जो है उनके साथ मिलकर अरबों डॉलर्स कमाए जाएंगे। ये मैं आपको एक बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं। लेकिन हम जो है हमारा जो सबसे बड़ा गोल है कि आपने उस्मान डार को अगवा कर लिया, आपने इससे पहले सदाकत दबासिता को जो है अगवा कर लिया, शहीद अरशद शीख की जो एहलिया हैं उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा
जा रही है और जनाब तरक्याती मंसूबों पर काम जो है वो आप कर रहे हैं ताकि मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामजन हो सके, लेकिन वो कैसे किया जा रहा है? इमरान खान को जेल में डाल के पीटीआई को तुरा जा रहा है। तो आप अपने गोल्स को अंदाजा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर क्या रही है। तो जनाब आप मुल्क में हिजानी कैफियत है, मार्केट पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है, इन्वेस्टर्स आपके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं, आपका अपना बिजनेसमैन आपके साथ जो है वो चलने को तैयार नहीं है, तो गैर मुल्की सरमायाकारी कहां से आएगी? तो एक परसेप्शन बनाएगा कि जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब से $25 अरब की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और वो $10 अरब जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखेंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे, बाकी $15 अरब की सरमायाकारी होगी। ये पूरा एक परसेप्शन बनाएगा। फिर कहा गया कि जनाब 6-7 घंटों के लिए मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका दौरा होने जा रहा है, वो जनरल आसिम मुनीर, निगरान वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे, लेकिन वो जनाब उन्होंने दौरा नहीं किया। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान का जहाज पाकिस्तान से उड़कर भारत में गया और भारत से उड़कर जनाब वो दोबारा सऊदी अरब आए। तो जनाब अब इस सारे टाइम पीरियड के अंदर मोहम्मद बिन सलमान जो है पाकिस्तान नहीं आ रही। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं है, एक बहुत बड़ा सवाल है। मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरब को हमेशा ये अंदाजा है कि वो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ कभी नहीं गए, कभी भी वो पाकिस्तान के खिलाफ तारीख में माजी के अंदर वो कभी नहीं। उनको अंदाजा है कि अगर वो पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ चले गए तो जो मोहब्बत है पाकिस्तान के अवाम की सऊदी अरब के लिए वो खत्म हो जाएगी, और वो कभी भी पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ जाकर फैसला भी नहीं करते, क्योंकि जो उनके यहाँ पर जनाब एम्बेसीज हैं वो हर सेकंड की हर मिनट की रिपोर्ट मोहम्मद बिन सलमान को पहुंचा रही हैं। तो उनको अंदाजा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं, आप उनके खिलाफ जाएंगे तो पाकिस्तान के अवाम आपको कहीं नहीं छोड़ेगी। इस वक्त आप अमेरिका की सूरत हाल देख लें कि जिस तरह से हमारे दिलों में नफरत पैदा हो गई है, तो आप वो नफरत खत्म नहीं कर सकेंगे। अब जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने बड़ा साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है और वो उसके जेल के होते हुए, वो जेल के अंदर है, वो जेल में होते हुए जनाब वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और वो जेस्चर्स नहीं देना चाहते कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है, जिसके बाद जनाब इस वक्त ताकतवरों के होश उड़ गए कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त नाकाबिल शिकस्त हैं। और इससे पहले खबर थी कि बुशा बीबी जो हैं वो सऊदी अरब के किसी जो अरब ममालिक है, इस्लामी मुल्क है, उसकी किसी अहम शख्सियत ने मुलाकात की है, इमरान खान साहब के लिए एनआरओ मांगा, ये नैरेटिव था। लेकिन आज मोहम्मद बिन सलमान ने जो बात कर दी है, सुनादा हो गया कि सऊदी अरब और अरब ममालिक जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान को अंदाजा है कि आप निगरान हुकूमत के होते हो, क्या पाकिस्तान में डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं। यहाँ पर जानी कैफियत है, आप इलेक्शन में नहीं करवा रहे, आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप में नहीं है, एतमाद करने पर आपको कोई एतबार नहीं है। तो मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा उन्होंने कैंसिल कर दिया है, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन तमाम मिन्नत समाजतें हो रही हैं कि आप हमारी लाज रख लें, आप हमारी इज्जत रख लें, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अभी तक नहीं माने ज़रा के मुताबिक। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।